हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एडजस्टमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको लगभग 7 एडजस्टमेंट बताई थी। आज उसी का आगे का पार्ट है एडजस्टमेंट नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इन एडजस्टमेंट्स को फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, कौन सी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में आएगी। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर में से इसे माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगी नहीं। तो इस बैड डेट्स को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर में से माइनस कर देते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जर्नल एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार एंट्री भी पूछ लेता है। इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की एसेट्स में डेटर में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ डेटर की भी एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट, चूंकि इसे पीएल में दिखाते हैं, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसका भी ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में से माइनस कर देते हैं। इसके बाद आता है मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। तो मैनेजर की कमीशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी एंट्री हो जाती है पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, और इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो कर देते हैं, चूंकि ये आउटस्टैंडिंग है, देनी बाकी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको भी पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। इसके बाद आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ के वेलफेयर के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है गुड्स का, तो इसकी एंट्री होती है कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि हमारी परचेज कम हो रही है, इसलिए परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो इसे क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसको शो कर देते हैं। नेक्स्ट है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स टेक ओवर करते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो हम इसे कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं। सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से माइनस करेंगे, और चूंकि हमारे ड्राइंग्स हैं तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से इसे माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको ये सारे एडजस्टमेंट बताए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। आप इनको बार बार रीडिंग करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ दिखानी होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एडजस्टमेंट बताए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।